सोच का फ़र्क। प्रेरणादायक कहानी। एक दीपेश नाम का लड़का था जो जन्म से ही देख नहीं सकता था। दीपेश भीख मांगकर अपना जीवन गुजार रहा था। एक दिन दीपेश हर रोज़ की तरह एक बड़ी सी इमारत के आगे बैठकर भीख मांग रहा था। उसी समय वहाँ से एक अरमान नाम का लड़का गुजरता है और इस अंधे लड़के दीपेश को भीख मांगता हुआ देखता है। अरमान उसी इमारत के एक ऑफिस में काम करता था। जब अरमान ने देखा कि ये लड़का भीख मांग रहा है तो वो उसकी मदद करने के लिए उसके पास पहुंचता है। अरमान वहां जाकर देखता है कि इस लड़के के पास एक डिब्बा है और उस डिब्बे में थोड़े सिक्के भी हैं। कुछ लोग आते हैं, इस लड़के को पैसे देते हैं और कुछ लोग उसे बस देखकर ही चले जाते हैं। अरमान ने ये भी देखा कि इस लड़के के पीछे एक बोर्ड लगा हुआ था जिस पर लिखा था कि मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। ये सब देखकर अरमान अब ये सोचने लगा कि इस दुनिया में भी बड़े कमाल और अजीब किस्म के लोग हैं। जिसे मदद की ज़रूरत है उसे कोई मदद नहीं करता है। उस बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसे वो मिटा देता है और उसकी जगह पर कुछ और लिख देता है। अब अरमान कुछ पैसे उस डिब्बे में रखता है और ऑफिस की ओर बढ़ता है। फिर अरमान ऑफिस पहुंचता है और हर रोज़ की तरह अपना काम करता है। शाम को जब वो ऑफिस से अपने घर जाने के लिए निकलता है तभी उसे वो अंधा लड़का याद आता है। वो ये सोचता है कि मैं एक बार घर जाने से पहले उस लड़के को देख लूँ। मेरे लिखने की वजह से उसके जीवन में कोई बदलाव आया है कि नहीं। वो अब उस अंधे लड़के के पास जाता है। उसके पहुंचते ही वो दीपेश खड़ा हो जाता है। फिर दीपेश उसे कहता है कि भैया, मैंने आपको आपकी आने की आहट से ही पहचान लिया। आप वही हैं ना जो सुबह आए थे और मेरे इस बोर्ड पर कुछ लिख कर गए थे। मैं आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि आपने ऐसा क्या लिखा था मेरे बोर्ड पर कि जो भी यहाँ से गुज़रता है वो मुझे कुछ ना कुछ देकर ही जाता है। अरमान ने कहा कि तुम्हारे बोर्ड पर जो लिखा हुआ था उसे मैंने मिटा दिया। तुम्हारे बोर्ड पर लिखा हुआ था मैं एक अंधा लड़का हूँ, मेरी मदद कीजिए। मैंने उसको मिटा दिया और ये लिख दिया कि आज का दिन बहुत खूबसूरत है लेकिन मैं देख नहीं सकता हूँ। हम ये बड़ी आसानी से समझ सकते हैं कि पहले जो लिखा था और बाद में अरमान ने जो लिखा उसमें काफ़ी अंतर था। अरमान ने जो कुछ भी लिखा था वो एक नई सोच थी और ये वाक़या पढ़ने वालों में भी सकारात्मक ऊर्जा फैला रही थी। इसलिए लोग इस लड़के को अब कुछ ना कुछ ज़रूर देकर ही जाते थे। अगर हम हमारे सोचने का तरीका बदल देते हैं तो हमारी ज़िंदगी भी बदल जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।